तो देखिए मैं 6 दिन बचे हैं जब रामलला अपने घर विराजेंगे और पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर कोई चाहता है कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को उत्सव की तरह मनाए। पूरे देश में जश्न है, उत्साह है, खासकर अयोध्या में जबरदस्त नजारा देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कैसा उत्साह अयोध्या में नजर आ रहा है। अयोध्या में आराध्य के अपने नए घर में आगमन की घड़ी बेहद नजदीक है। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त उंगलियों की गिनती पर रह गया है। जनवरी के सबसे बड़े दिनों में एक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मानी जा रही है। इस शुभ मंगल घड़ी को आने में अभी एक हफ्ता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के परंपरागत रीति रिवाज शुरू हो गए हैं। रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों में उत्सुकता चरम पर है। वो बेसब्री से अपने आराध्य को अपने नए भवन में विराजते हुए देखना चाहते हैं। भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर के गर्भगृह को इस तरह तैयार किया गया है कि 25 फीट दूर से ही श्रद्धालु अपने रामलला के दर्शन कर पाएंगे। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। अभी 7 दिन बाकी हैं। जब राम अपने आसन पर विराजमान होंगे, वो अद्भुत अलौकिक अब ज्यादा दूर नहीं रह गया है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं में भक्ति के ज्वार का प्रवाह तेज हो गया है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा सा चंद्रभागा वरुणासी नदी कुर्वन्तु नः पूर्ण मनोरथम सदा। राम जन्मभूमि में इन दिनों अलग ही माहौल है। एक एक शख्स, हर जीव जंतु भक्ति में लीन है। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। उनसे कहना राम राम, ओ कहेंगे राम राम। वैसे तो अयोध्या धाम की रौनक 12 महीने एक सी रहती है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर जैसे जैसे करीब आ रहा है, अयोध्या पहुंच रहे लोगों की तादाद बढ़ रही है। हर भक्त अपने अंदाज में प्रभु के समक्ष नतमस्तक हो रहा है। आओगे तुम अपने घर में, होंगी खुशियाँ हर में। दिल से है स्वागतम प्रभु आपका स्वागतम, दिल से है आगमन, दिल से है स्वागतम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लाखों श्रद्धालु रोजाना प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। नेपाल से अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों की तादाद भी अच्छी खासी है। हरि से मिला दे कोई, या बधाना गरिया के डगरिया बता दे कोई। हजारों लोग तो अयोध्या पहुंच ही रहे हैं। राम की नगरी में 21,000 पुजारियों के आने का भी अनुमान है। दरअसल राम मंदिर के अभिषेक समारोह से पहले 14 जनवरी से 25 जनवरी तक अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंगों की स्थापना होनी है, जिसके लिए एक भव्य राम नाम महायज्ञ आयोजित किया जाएगा, जिसमें ये 21,000 पुजारी शामिल होंगे। 22 तारीख को जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने, भाव नहीं भगवान प्रकट हो रहे हैं। वो दिन जितने सब हमारे भगवत प्रेमी, राम प्रेमी, कृष्ण प्रेमी हैं, सब अपने अपने घरों में, अपने महलों में, जिस स्थान पर हो, उतना समय तक सीताराम का जाप करें। घर घर में भगवान राम सबको यहाँ बैठे हुए हैं। रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम इस समय अयोध्या में मौजूद है। इस दौरान हमारी मुलाकात अयोध्या के कुछ मशहूर कलाकारों से भी हो रही है। इसी कड़ी में अयोध्या के करण अर्जुन भी उन्हीं में एक हैं। इन्हें प्यार से लव कुश भी कहा जाता है। राम जी आने के लिए अब 10-11 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, इसलिए जोश सबके पास उतना ही है। एकदम उमड़ करके आज तक जीवन में जितना हर्षोल्लास नहीं आया होगा, उतना आज इस स्थिति में है, इस सिचुएशन में अयोध्या धाम में है। एक एक बच्चे से आप उनको देखेंगे तो इसी माहौल में सब लोग ढले हुए हैं इस समय। चाहेंगे कि अब आप सीधे इस माहौल में हमें सुनाएं।
लव कुश राम के भक्त हैं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उमंग से लबरेज हैं और राम भक्ति में लीन हैं। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। लोगों का उत्साह, खुशी और आस्था ही है जो उन्हें अयोध्या खींच कर ला रहा है। ये वहाँ के प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी है। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु राम मंदिर पहुँचेंगे। ऐसे में इस भीड़ को काबू करने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर अयोध्या धाम में विभिन्न कार्यक्रमों में पुलिस का बंदोबस्त तो किया ही गया है, पर साथ ही वॉलंटियर्स भी काफ़ी संख्या में यहाँ से लगाए गए हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा। उन वॉलंटियर्स का समन्वय पुलिस कर्मियों के साथ बना रहे। प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। दूसरी तरफ आस्था और आराध्य के दर्शन का ये संगम अनोखा दृश्य बना रहा है। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, देश विदेश में भी भक्ति के सुर गूंज रहे हैं। मड़ी चौखट टाटुर का आज 4 धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश भर के कई गणमान्य शामिल होंगे, जिनके धार्मिक और आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के साथ फिल्मी सितारे, खिलाड़ी और कई बड़े कारोबारी भी शामिल होंगे। तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ रामलला के अपने नए घर में विराजने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ जहां 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चली, तो इस पर सियासत भी बहुत हो रही है। अब दिल्ली में देखिए, आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि वो सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। आम आदमी पार्टी के इस घोषणा के बाद, ऐलान के बाद, अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, तो वैसे इस पर तंज कस रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हनुमान जी के शरण में आप, हर विधानसभा में सुंदरकांड पाठ। बीजेपी ने घेरा तो ओवैसी ने कसा तंज। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने हनुमान दांव चला है। राममय माहौल के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। अब हर महीने पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी सुंदरकांड कराएगी। विधायक और पार्षद हर महीने सुंदरकांड का आयोजन करेंगे। सुंदरकांड के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। हर महीने